हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए संविधान के 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान दिवस किस दिन अपनाया गया था? भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत का संविधान दिवस मनाया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, कुल 12 अनुसूचियां। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 395। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान कठोर है, लचीला है या दोनों का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों का मिश्रण है। कठोर और लचीला दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। प्रश्न नंबर 9, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग नंबर 4 में। भाग 4 में है नीति निर्देशक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में 100 प्लस संशोधन के बाद 100 प्लस शब्द हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा 100 प्लस। चलिए प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं, भारत एक देश है, यानी कैसा देश है? भारत एक संघीय गणराज्य देश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संघीय गणराज्य। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया किन संशोधन से? तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। हमारा प्रश्न नंबर 18 है, भारत का संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। हमारा प्रश्न नंबर 20 है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसके सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 21, संविधान में संशोधन कैसे होता है? तो संविधान में संशोधन कैसे होता है? ये होता है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन होता है। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले 22 थे अब 25 हो गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन भाग नंबर 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भाग 11। प्रश्न नंबर 24 है, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो ये लिया गया है जर्मनी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 25। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। हमारा प्रश्न नंबर 26। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 299। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा 299 सदस्य। अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 28। न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? तो न्यायपालिका का प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, जिसे CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 29। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। और प्रश्न नंबर 30 है राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। चलिए प्रश्न नंबर 31 कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय नागरिकता प्रावधान है भाग सेकंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा भाग सेकंड। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कहीं नहीं। और अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के आपातकाल हैं भारत में। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 34। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न हो जाएगा संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो संसद के 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। चलिए कहते हैं प्रश्न नंबर 36। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 37। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये कश्मीर से था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। अगला प्रश्न है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए प्रश्न नंबर 39 करते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 41। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 6। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 42 है संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? तो ये शुरू होती है हम भारत के लोग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से शुरू होती है भारत की संविधान प्रस्तावना। अगला प्रश्न है संसद का प्रमुख कौन होता है? तो संसद का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए प्रश्न नंबर 45 करते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो ये 1950 में हुआ था चुनाव आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। चलिए प्रश्न नंबर 46 करते हैं। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का संविधान लिखा गया है अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो संविधान में 22 भाषा मान्यता प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 22। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो भारत में न्याय समीक्षा का अधिकार है न्यायपालिका के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। ये हमारा प्रश्न नंबर 50 है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है
अनुच्छेद 368, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 368।